हेलो स्टूडेंट्स, आज लेके आए हैं नया चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट ऑफ क्लास 10 सीबीएसई एंड ऑल्सो ऑफ दी एसएससी बोर्ड। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छे से पढ़ो ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सके चैप्टर में, और डरना नहीं होता है चैप्टर से। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन देख के हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर जितना समझोगे उतना अच्छी तरीके से आपको आएगा। सो स्टार्टिंग विथ चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो शुरुआत में बच्चों यहाँ से करूँगी कि टर्म होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन बेसिक दिया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? नाउ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कोई भी सोल्यूशन या फिर कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस which when added in water, any chemical substance which when added in water conducts current, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हो। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसको आप वाटर में ऐड करो और अगर वो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, दैट मीन्स उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि आपका कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, एसिड का सोल्यूशन, बेस का सोल्यूशन, एनीथिंग। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने क्या किया है? 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है। इलेक्ट्रोलाइट्स आप एसिड्स को भी कह सकते हो, मतलब हर एसिड का सोल्यूशन, आप किसी भी एसिड को पानी में डालो, वाटर में ऐड करो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो एसिड सोल्यूशंस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, बेसिक सोल्यूशंस आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्ट सोल्यूशंस आर ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। नाउ बात करते हैं एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो वी टॉक अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है, जिसमें से सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये है कि एसिड्स आर सार टू टेस्ट, दे टेस्ट सार, खट्टा टेस्ट आता है एसिड्स का। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एसिड्स जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल, जैसे कि वो जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे, वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये आपने केमिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही पढ़ा रहेगा कि वेन एवर यू आर, फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट वन रिएक्शन ओवर हियर। ठीक है, जैसे कि आप रिएक्शन लिख रहे हो, मैग्नीशियम का रिएक्शन आपने किसके साथ किया? एसिड के साथ किया, तो आपको पता ही है आपको मिलेगा सॉल्ट और क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। सो ये हो गया एसिड, इट रिएक्ट्स विद द मेटल्स टू गिव यू सॉल्ट एंड देयर इज अ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं अभी। तीसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये है कि एसिडिक, अगर आप एसिडिक सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, और एसिडिक सॉल्यूशंस का अगर आप लिटमस पेपर टेस्ट करोगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ब्लू लिटमस विल टर्न रेड एंड रेड लिटमस विल रिमेन रेड ओनली। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट, एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, राइट डाउन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो आप क्या लिखोगे? एसिड्स आर सार टू टेस्ट, दे रिएक्ट विद द मेटल्स सच एज जिंक, मैग्नीशियम टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। एसिडिक सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड एसिडिक सोल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब आप एसिडिक सोल्यूशंस को 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हो। एक होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और दूसरा क्या होता है? डाइल्यूट एसिड। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। नाउ स्टूडेंट्स देखो क्या होता है कि जब आप एसिड का सोल्यूशन तैयार करते हो, ठीक है, तो वो वाटर में करते हो, तो अगर आपके सोल्यूशन के अंदर एसिड का मात्रा, एसिड की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और वाटर की क्वांटिटी काफ़ी कम है, मतलब आपका एसिड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है और वाटर एकदम मिनिमम अमाउंट में है, वाटर एकदम कम, एसिड एकदम ज़्यादा, तो ऐसे एसिड को आप क्या कहोगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसमें वाटर एकदम मिनिमम अमाउंट में हो। डाइल्यूट एसिड्स में क्या करते हैं हम? अगर आपके पास कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को क्या करो?
और उसमें वाटर डाल दो। जितना ज़्यादा वाटर उस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डालते जाओगे उतना ही आपका एसिड क्या होते जाएगा, डाइल्यूट नेचर का होते जाएगा। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक पढ़ने का है कंसेप्ट जो आपको एग्जाम में पूछते हैं कि एसिड्स, एडिशन ऑफ एसिड्स एंड बेस टू वाटर। ठीक है, अब जैसे कि ये हो गया हमारे पास वाटर। नाउ स्टूडेंट्स, हमें इसमें क्या करना है, आइदर आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एसिड डालोगे या फिर आप क्या कर सकते हो, बेस डाल सकते हो। हमें स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान में रखने का है कि जब भी आप एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करते हो, आप एसिड को ऊपर से, बेस को ऊपर से वाटर में क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जब होता है तो यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिएक्शन में रिलीज होती है। ठीक है, इसके लिए ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या ध्यान रखने का है कि जब भी आप एसिड और बेस को वाटर में आप ऐड करो, एक तो आप एसिड और बेस को ही वाटर में ऐड किया करो, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसके लिए आपको कुछ ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप हाथों में ग्लव्स पहन के रखो। ठीक है, बाल वाले सब आपके खुले नहीं होने चाहिए, स्पेशली गर्ल्स, तो आपको काफ़ी ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप एक ग्लास रॉड लगा दो। ठीक है, और उस ग्लास रॉड से लगातार क्या करना चाहिए, आपको स्टीयरिंग करना चाहिए। मतलब आप जैसे कि थोड़ा सा एसिड डालो, फिर स्टीयरिंग करो, फिर एसिड बेस डालो या एनीथिंग। ठीक है, तो कुछ हादसा नहीं हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या करो, एसिड को पानी, एक तो सबसे पहले चीज़ एसिड को पानी में डालना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि अगर आप वाटर को एसिड में डालोगे, आपके पास एक बीकर में प्योर एसिड, उसमें अगर आप वाटर डालोगे तो क्या होता है, रिएक्शन इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक और एक्सप्लोजिव होगा कि वो मिक्सचर पूरा आपके हाथों पे गिर सकता है। तो मिक्सचर कैन स्प्लैश आउट, ओके, स्पिल आउट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे रूल बन जाता है कि ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर और ऑलवेज ऐड बेस टू वाटर, नेवर ऐड वाटर टू एसिड और बेस डायरेक्टली। क्लियर है? और एसिड और बेस को जब ऐड करो, आपको ध्यान रखने का है कि आप लगातार क्या करो, स्टीयरिंग करते रहो। और ज़्यादा केयर आपको स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब के केस में तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी क्या करनी चाहिए, देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो रूल क्या है? सो द रूल इज always add acid to water, never add water to acid directly. क्लियर है ये चीज? अब बात करते हैं जरा एसिड्स के डेफिनेशंस एंड ऑल की। नाउ स्टूडेंट्स, एसिड जो है, ठीक है, एसिड एक ऐसा कंपाउंड है, एसिड इज अ कंपाउंड which produces or loses H plus ions when it is dissolved in water. एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको अगर आप वाटर में ऐड करो, ठीक है, एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको अगर आप वाटर में ऐड करो तो वो क्या करेगा, H प्लस आयन को लूज करता है। नाउ जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर मैंने एक जनरल एसिड ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक जनरल एसिड ले लिया HA, ठीक है, तो HA को आप पहले किस में डालोगे, वाटर में डालोगे, तो उसका फिजिकल स्टेट क्या लिखोगे, एक्वस। ठीक है, तो ये HA को जब आप वाटर में ऐड करोगे तो इसमें से क्या मिलेगा आपको, H प्लस आयन्स मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, A माइनस। इन दोनों आयन्स का फेस क्या रहेगा, एक्वस ही रहेगा। यह आपको ध्यान में रखने का है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो ये है कि तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये जो H प्लस आयन है ना, इसे आप प्रोटॉन भी कहते हो। H प्लस आयन क्या होता है, प्रोटॉन ही होता है। पता है कैसे H प्लस आयन प्रोटॉन कैसे हुआ? जैसे कि आपके पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और ये उसका हो गया फर्स्ट शेल, ठीक है, और ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉन।
तो ये हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो क्या बच जाएगा, प्रोटॉन बच जाएगा, एक प्रोटॉन, और इसे आप क्या कहोगे, H+ कहोगे। तो H+ मतलब एक प्रोटॉन, प्रोटॉन का साइज एकदम छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे जो प्रोटॉन है तो ये बहुत ही छोटे साइज का होता है। और स्टूडेंट्स आपको तो पता है ये डिसोसिएशन जो हुआ है वो वाटर के अंदर हुआ है। तो कैसा है ना, ये प्रोटॉन की साइज इतनी छोटी होती है कि इसके आजू बाजू बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स घूमते रहेंगे। तो ये हो गया आपका H+ और प्लस मान लेते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल को ये उसके तरफ भागता भागता जाएगा, वाटर की तो मॉलिक्यूल बड़ी है। और नो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लोन पेयर होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है यहाँ पे, ये इस लोन पेयर्स को देख के, नेगेटिव चार्ज को देख के अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे जाके चिपक जाएगा। तो आपको मिलेगा, मतलब H+ गैस्ट्रिक हो गया। तो देखो अगर अब आप कंबाइन अगर फॉर्मूला लिखो तो आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन 1 2 3, तो H3O और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो H3O+ आपको मिलेगा। मतलब ये सिंपल सा है कि कभी भी कोई भी एसिड को जब आप वाटर में डालोगे तो सबसे पहले वो H+ देगा और एक नेगेटिव आयन देगा, ठीक है ना। ये जो H+ है ये हमेशा H+ कभी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में अगर दिया है कोई बात नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि H+ का ये स्टेट होता ही नहीं है। H+ अब उसके मीडियम में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे डेफिनेटली एक H+ एक वाटर मॉलिक्यूल के करीब जाएगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन का बादल है ऑक्सीजन के ऊपर जो घूम रहा है वो पॉजिटिव चार्ज उस क्लाउड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, फिर हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। इस H3O+ को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, याद रहेगा। दूसरी चीज दिमाग में अच्छी तरीके से रख लो कि एसिड का डिसोसिएशन वाटर में ही पॉसिबल है। बिना आप जब तक आप एसिड को वाटर में नहीं डालोगे तब तक वो अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में ही होगा। अगर मैं आपको बोलूँ ये छोटा सा बीकर है, उसके अंदर पूरा सिर्फ एसिड प्रेजेंट है, तो आप कह ही नहीं सकते कि वो एसिड आयंस फॉर्म में होगा, ठीक है। एसिड का सेपरेशन या डिसोसिएशन या आयंस, ये आयंस तभी तैयार होंगे जब आप एसिड को किस में ऐड करोगे, वाटर में ऐड करोगे। और ये H+ वापस ये H+ इतना छोटा बनता है, प्रोटॉन इतना छोटा होता है कि ये सोल्यूशन के अंदर ही एक वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, उसके साथ चिपक जाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया एसिड का डेफिनेशन। कोई भी कंपाउंड, ये डेफिनेशन अरेनियस ने दी थी, कोई भी कंपाउंड जो वाटर में डालने के बाद H+ आयंस को लूज करे उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन विद द टाइप ऑफ एसिड्स। स्टूडेंट्स एसिड्स को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहले होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड होते हैं जिनको अगर आप वाटर में डालोगे तो उनका होता है कंप्लीट डिसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दैट एसिड्स विच अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन। कब, when dissolved किसमें, इन वाटर। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो जितना मॉलिक्यूल्स आप यूज करोगे एसिड का, वो पूरा का पूरा डिसोशिएट कर जाएगा अपने आयन से। मतलब 100% डिसोसिएशन होता है। क्या होता है बच्चों इनका, 100%, 100% क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब आगे क्या, अब आप नोटिस करोगे कि ऐसे एसिड्स के अंदर मतलब ऐसे एसिड्स को अगर आप वाटर में डालोगे तो सिर्फ एसिड के आयंस बचते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को वाटर में डालोगे तो एसिड्स के आयंस बचते हैं, तो इट कंटेन्स ओनली आयंस, द सोल्यूशन इट कंटेन्स ओनली आयंस, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों ये ध्यान देने की, इस एसिड से निकला हुआ जितना भी H+ रहेगा, ठीक है, एसिड से निकला हुआ जितना भी H+ रहेगा, एसिड है, एसिड H+ तो देगा ही, तो एसिड से निकला हुआ सारा H+ वाटर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होके स्टिक हो जाएगा, और सब H+ कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। ये बात आप दिमाग में रख लो एकदम, हाइड्रोनियम आयंस। माना कि अगर रिएक्शन में H+ लिखा भी है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये H+ डेफिनेटली वाटर के साथ जाके H3O+ बन जाएगा, ठीक है।
तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एग्जाम्पल्स में जैसे क्या आता है आपका सिंपल HCl। अच्छा, लिखोगे कैसे रिएक्शन? HCl का डिसोसिएशन कब होगा? इसको आपने वाटर में ऐड कर दिया तो फिजिकल स्टेट एक्वस। 100% डिसोसिएशन का मतलब रिएक्शन पूरा का पूरा किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, करेक्ट है। तो HCl जैसे ही वाटर में डालोगे तो 100% क्या हो जाएगा? डिसोशिएट कर जाएगा। तो एक HCl से आपको क्या मिलेगा बोलो? H+। HCl जब डिसोशिएट होगा आपको क्या मिलेगा? H+ मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा? Cl-। तो इनका ये कहाँ बन रही है आयंस? वाटर के अंदर बन रहे, तो इनका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? एक्वस, और इसका भी क्या रहेगा? फिजिकल स्टेट एक्वस। ये कौन सी एसिड मैंने ली है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सी एसिड है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो H+ बना है ये इसी तरीके से इस वाटर के पास जाएगा और क्या बन जाएगा? H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? आप 11th में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि ये रिएक्शन H+ के जगह पे H3O+ लिखते हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न जब देखोगे तो आपको याद आएगा कि मतलब हाँ मैंने ऐसे बताया था। एक और एग्जाम्पल देखो, नाइट्रिक एसिड HNO3, इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। जितना आप वाटर में डालोगे सब के सब 100% क्या हो जाएंगे? डिसोशिएट कर जाएंगे और आपको क्या देंगे? H++। यहाँ पे क्या मिलेगा? NO3-। नाइट्रिक एसिड बिना वाटर के ये रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं, ये डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। नाइट्रिक एसिड ये भी इनका फिजिकल स्टेट एक्वस, इधर भी फिजिकल स्टेट एक्वस। जब मैं आपसे कहती हूँ कि 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, अगर आप नाइट्रिक एसिड का फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स वाटर में डालोगे तो पूरा का पूरा 100 का 100 क्या देगा? 100 H+ देगा और 100 क्या देगा? NO3- देगा। अगर आप 50 H यूज़ करोगे तो 50 H+ मिलेगा, 50 NO3-। और ये जो मैंने पॉइंट लिखा ना, कंटेन्स ओनली आयंस, क्योंकि सारे रिएक्टेंट तो आयंस बन गए, तो रिएक्टेंट क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। जब आपके पास 100 रिएक्टेंट थे, मान लेते आपने वाटर में नहीं डाला तो आयंस कितने रहेंगे? 0। लेकिन जैसे ही आपने इस एसिड को वाटर में डाला तो सब का सब HNO3 टूट जाएगा और आपको क्या देगा? 100 H+ देगा और 100 क्या मिलेगा? NO3-। एक से एक HNO3 से एक H+, एक NO3 मिल रहा है, तो 100 HNO3 से आपको 100 H+ मिलेगा, 100 NO3- मिलेगा। तो जैसे डिसोसिएशन हुआ तो रिएक्टेंट तो बचा ही नहीं, 0 रह गया। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा? कंटेन्स ओनली आयंस। सिर्फ क्या बने? आयंस ही तो बच गए। अंडरस्टूड? अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। इसको कैसे बोल सकते हैं? सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना सारा आयन। तो देखो, एक अच्छा एसिड पता है किसे कहते हैं? जो जितना ज्यादा H+ दे वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। और एक बेकार एसिड किसे कहते हैं? जो जितना कम H+ देता है। तो H2SO4 कब, इसको हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसको लगा दो आप एक्वस में, ये लगाओ सिंगल एरो। रिएक्शन का क्या होगा? 100% डिसोसिएशन। क्या मिलेगा आपको? देखो, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो आपको हाइड्रोजन के आयंस कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, 2 H+ मिलेगा। क्लियर है? फिजिकल स्टेट एक्वस प्लस क्या बचा? SO4 बराबर है। अब देखो ना, H2SO4 से 2 पॉजिटिव चार्ज निकल गए तो नेगेटिव कितना आएगा? 2 आएगा। फिर वही ये H+ कहाँ जाएगा? वाटर के पास जाएगा और क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम के आयंस के फॉर्म में क्या एग्जिस्ट करेगा ना। यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ स्टूडेंट्स। जिन एसिड से सिंगल H+ निकले, उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं? मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोप्रोटिक एसिड। एंड जिस एसिड से 2 H+ निकले उस एसिड को हम क्या कहते हैं? डाइप्रोटिक एसिड। याद रखो ये चीज। फिलहाल टॉपिक ये है कि ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, मतलब इनका होगा 100% या फिर कंप्लीट डिसोसिएशन वाटर के अंदर। आगे बढ़ते हैं वीक एसिड्स के साथ। ओके, सो स्टूडेंट्स, वीक एसिड्स डेफिनेशन अगर आया तो आप लिखोगे वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच अंडरगोज पार्शियल डिसोसिएशन, weak acids are those acids which undergoes partial dissociation। क्या लिखा है? weak acids are those acids which undergoes partial dissociation। कब जब आप उसे वाटर में मिक्स करोगे तो partial dissociation in water। आप ये नोटिस करोगे कि weak acids को जब आप वाटर के अंदर डालते हो तो आपके पास आयंस
एंड मॉलिक्यूल्स, एसिड के आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम केस होगा कि जितने भी H+ मिलेंगे वो सब के सब क्या करेंगे, वाटर के साथ जाके कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड, जैसे कि एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे बात करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया है एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। कब ये टूटेगा, इसको वाटर में डालोगे तो फिजिकल स्टेट क्या आ जाएगा, एक्वस। लगाओ यहाँ पे जरा एरो लगाओ। तो स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड को जैसे ही वाटर में डालोगे तो आपको आयंस क्या मिलेंगे, CH3COO- प्लस क्या मिलेगा, H+। ठीक है, इनका आयंस का फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस। पर ये सब एसिड वीक नेचर के होते हैं। एसिड वीक कब होता है, जब वो अपने अंदर से जल्दी H+ लूज ही नहीं करे। ये लोग ऐसे लोग हैं कि अगर आप इसके 100 मॉलिक्यूल यूज़ करोगे तो 100 में से ज़्यादा 100 मॉलिक्यूल्स में से 5 आपको मैक्सिमम 100 में से 5 आपको CH3CO- आयंस मिलेगा एंड 5 आपको H+ मिलेगा। मतलब 95 मॉलिक्यूल स्टेट में रह जाएंगे। मतलब आपने जब ये एसिड को वाटर में डाला तो आप देखोगे आयंस बहुत कम बनते हैं, H+ दिख रहा है काफ़ी कम फॉर्म हुआ है, वेरएज मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम ऐसे के ऐसे ही रह गए हैं, अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूल रिमेन्स अनडिसोशिएटेड। क्लियर है, ऐसा नहीं कि आयंस नहीं बनता है, बना है बट बहुत कम बना है, ना के बराबर ये लोग ने आयंस क्या किया है, लूज किया है। पर जितने भी आयंस तो देखो H+ तो लूज हुआ है, तभी तो हम इसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं ना, क्योंकि H+ देते हैं और ये H+ जाएगा वाटर के साथ, क्योंकि वाटर में तो सब चल रहा है, क्या इस H+ के आजू बाजू कितने ही सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन। ठीक है, कभी भी ना इसमें हम डबल एरो लगाते हैं क्योंकि रिएक्शन कभी फॉरवर्ड में पूरा गया ही नहीं। सिंगल एरो मतलब क्या, आपने पढ़ा ही है हमेशा से, सिंगल मतलब क्या कि रिएक्शन एकदम कंप्लीटली फॉरवर्ड में गया हुआ है और रिएक्शन खत्म हो चुका, बट नहीं, रिएक्शन पूरा यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे ही है। ये तो बहुत ना के बराबर बना हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन। तो किसका होगा पार्शियल डिसोसिएशन, सीधी बात है वीक एसिड्स का। कौन होते हैं वीक एसिड्स, जो ज़्यादा H+ जल्दी लूज ना करें, फिर बहुत कम लूज करते हैं, जिसमें से एक है एसिटिक एसिड, दूसरा स्टूडेंट है फॉर्मिक एसिड, चींटियों से जो एसिड मिलती है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड। देखो एसिड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उसके डिसोसिएशन के लिए वाटर तो चाहिए ही चाहिए। एक्वस अगर नहीं लिखा तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगा। ये भी आयंस देगा, ऐसे नहीं कि नहीं देता, देता है। क्या देगा, कौन से आयंस देगा, देखो यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, आपको मिलेगा, आपको H+ आयंस मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, क्या बचा, COOH, एक सेकेंड सॉरी, HCOO-, आई एम सो सॉरी, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और आपको क्या मिलेगा, H+। तो H+ और HCOO-। ठीक है, HCOO- और H+, तो ये हो गया आपका, मिल गया H+ यहाँ पे, करेक्ट है। ठीक है, तीसरी चीज, दिस इज फॉर्मिक एसिड। थर्ड इज फॉर एग्जाम्पल यू टेक कार्बोनिक एसिड, टेक कार्बोनिक एसिड H2CO3। पता है ये एसिड वो एसिड है जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिला के एसिड बनता है। एटमॉस्फेयर में जो भी CO2 गैस है और वाटर, इनको मिला के एसिड बनती, इसी एसिड की वजह से पूरा रस्टिंग का और करोशन का प्रोसेस होता है। सो इस एसिड को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक। यहाँ पे भी लगाओगे डबल एरो। ठीक है, ये लोग वीक होते हैं, मतलब इसको आप वाटर में डालोगे तो आयंस देगा। देखो H2CO3 है ना, तो एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो आपको कितना मिलेगा, 2 हाइड्रोजन है तो आपको क्या मिलेगा, 2 H+ मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, CO3। 2 पॉजिटिव चार्ज निकले तो इस पर नेगेटिव कितना आएगा, 2 आएगा। पर लगाओगे यहाँ पे डबल एरो। 11th में देखोगे कि वीक के आगे हमेशा डबल एरो लगता है, बिकॉज ये आगे की तरफ गए नहीं है, ये इस डायरेक्शन में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने में क्या है, जैसे कि टेक फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्वस। कितने हाइड्रोजन है, 3, तो आपको कितने मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो 3H+ और प्लस PO4, 3 पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए वीक एसिड्स के। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स, 1 H+ दे मोनोप्रोटिक, 2 H+ दे डाइप्रोटिक, 3 H+ दे इसको क्या बोलते हैं, ट्राइप्रोटिक कहते हैं। ठीक है, 4 H+ नहीं देते कोई भी। तो दिस वाज स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड।
अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स. ठीक है, वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके, सो वेट फॉर द अनदर लेक्चर. ओके, थैंक यू.